ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 12 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज दीपावली का शुभ पर्व है। दीपावली की आप सबको बहुत 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 मुबारक हो। आज शांतिवन में डायमंड हॉल में सभी इकट्ठे हो रहे हैं। पूरा शांतिवन, बीके कॉलोनी, ट्रॉमा हॉस्पिटल और साथ साथ पांडव भवन, ग्लोबल हॉस्पिटल, सब बड़ा प्रोग्राम दिवाली का रखा है। तो आप सबको बहुत बहुत दिवाली की मुबारक। आज की मुरली बाबा ने ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी, सब प्रश्नों से पार प्रसन्नचित। तो बाबा ने ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी पे कहा कि कितनी उच्च पर्सनैलिटी है। वो क्या कि सदा वो ब्राह्मणों के लिए क्या कहते हैं, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो बाबा ने कहा सर्व प्राप्तियां अगर हैं तो वो किस चीज का अनुभव कराती हैं? प्रसन्नता का अनुभव। सर्व प्राप्तियां, संतुष्टता और प्रसन्नता। तो उनकी पर्सनैलिटी प्रसन्नता वाली पर्सनैलिटी बन जाती है। तो जो कोई कोई प्रश्न में रहते हैं तो प्रसन्न रह नहीं सकते। बाबा ने कहा अगर प्रसन्नता कम है, कई बार चेंज होता है ना, सदा चीयरफुल एंड सदा केयरफुल। तो सदा चीयरफुल ना होके कभी कभी कहते हैं ना, फलां भाई फलां बहन आज मूड ठीक नहीं है, आज नहीं बात करनी। तो वो चीयरफुल स्टेज नहीं है, केयरफुल स्टेज नहीं है। तो उसमें जो है, अगर सदा चीयरफुल नहीं है, उसका कारण क्या है? क्यों मूड चेंज होते हैं? आप बाबा ने कहा प्रकृति को परिवर्तन करने की चैलेंज करते हो, क्या अपना मूड परिवर्तन नहीं कर सकते हो? तो बाबा ने कहा कोई ना कोई अप्राप्ति होती है जिससे प्रसन्नता में कमी आती है। चेक करो कोई अप्राप्ति है। फिर अप्राप्ति का भी कारण बताया। बाबा ने कहा इच्छा है, कोई ना कोई अल्पकाल की इच्छा। अप्राप्ति का आधार बाबा ने दो चीजें बताई, या ईर्ष्या या इच्छा। तो इन दोनों को भी खत्म करना है। ईर्ष्या होगी तो भी बहुत संकल्पों में होगा, प्रश्नचित्त बन जाएगा, सदा प्रश्नों में रहेगा। और अगर इच्छा नहीं है तो इच्छा से फिर, हाँ, ईर्ष्या और फिर इच्छा, मोटी इच्छाएं तो बाबा ने कहा खत्म कर ली हैं, और रॉयल इच्छाएं, सूक्ष्म इच्छाएं, मेरा नाम हो जाए, मेरा नाम मान शान की इच्छाएं, ये बाबा ने कहा ये खत्म नहीं हुई है। तभी प्राप्ति जो है सदा काल की नहीं है, और सर्व प्राप्तियां नहीं है, और इसीलिए प्रसन्नता नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि भाई ये नाम तो हो जाएगा, कोशिश करेंगे, संगम युग पे सब कुछ मिल जाता है। जो ना बड़ा सर्विसेबल है, ये तो सचमुच बहुत वो, तो नाम हो जाएगा, लेकिन भविष्य प्राप्ति में उच्च पद में नाम कट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कच्चा फल खा लिया। कच्चा फल कभी नहीं खाना। बाबा ने कहा कच्चा फल खा लेते हैं। इसलिए सदा जो है अपना श्रेष्ठ नाम की उपलब्धि में, सदा श्रेष्ठ नाम बाबा की तरफ करने में, सदा बाबा का नाम बाला करने में लगे रहो। अपने अल्पकाल के नाम की इच्छा कभी ना करो, नहीं तो फिर अप्राप्तियों में घूमते रहेंगे। सबसे बड़े से बड़ी प्राप्ति जो मिल गया, प्रवाह ही पार ब्रह्म की, वो पा लिया। बाकी क्या चाहिए? कुछ भी तो नहीं चाहिए। तो ये बाबा ने आज, बाबा ने कहा जब प्रश्नों में चले जाते हो ना, क्या, क्यों, कैसे, इन चीजों में जब प्रश्नों में चले जाते हो तो फिर प्रसन्नचित्त नहीं रहे होते। हाँ, बाबा ने कहा बुद्धि में पूरा निश्चय नहीं होता ना, क्या होगा, कैसे होगा, वैसे होगा, तब जो है हलचल मचती है।
फिर दीवारें खड़ी हो जाए, प्रश्न आपके दीवारें बन जाते हैं। वही सफलता में सबसे बड़ा रुकावट है। आज बाबा ने कहा क्या नॉलेजफुल तो हो लेकिन पावरफुल भी हो और सक्सेसफुल भी हो। सक्सेसफुल, सफलता जब कहते ही हो, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर जन्म सिद्ध अधिकार तो अधिकार है ना, वो तो हर वक्त रहना चाहिए ना। फिर सफलता में कमी क्यों पड़ती है? जो सफलता में कमी पड़ जाती है वो नहीं पड़नी चाहिए ना। इसलिए बाबा ने कहा उसके पीछे तुम बच्चों के अंदर एक तो दृढ़ता भी चाहिए, तब सफलता मिलेगी। और फिर बाबा ने कहा बहुत सूक्ष्म इच्छाएं अप्राप्ति की तरफ खींच लेती हैं। रॉयल रूप से कहते हैं कि मेरी इच्छा नहीं है लेकिन हो जाए तो अच्छा है। कितनी सुंदर बात बाबा ने कहा, मेरी इच्छा तो नहीं है लेकिन हो जाए तो अच्छा है। तो ये बाबा ने कितना सुंदर बताया। फिर बाबा ने कहा प्रसन्नता अगर कम है तो चेक करो इसका कारण क्या है। और बाबा ने कहा कि जो बाप चाहता है क्या वो किया है और सदा किया है, कभी कभी से काम नहीं चलेगा। राज्य भाग सदा का पाना है, कभी कभी का। सदा का पाना है तो जो बाप चाहता है वो सदा करके दिखाना है। फिर बाबा ने कहा कि अपने चेहरा इतना प्रसन्नता से संपन्न हो जो कोई और भाव कभी नजर आए ही ना, है ना, कभी भी और कोई भाव नजर नहीं आए। अब फिर से अंडरलाइन बाबा ने कहा करा रहे हैं कि रॉयल रूप की इच्छा व का स्वरूप नाम मान शान है। आधार सर्विस का ही लेते हैं, नाम सर्विस का ही लेंगे, लेकिन अंदर में रॉयल रूप की इच्छाएं हैं। और नाम के आधार पर सेवा करने वाला फिर जो है वो उच्च पद नहीं पा सकता। शान चाहिए तो बाप दादा के दिल में शान प्राप्त करो ना। हाँ, बाबा का दिल तख्त कितना बड़ा है, उस पे सब बैठ के शान प्राप्त कर सकते हैं ना। बाबा ने कहा कारण को निवारण करना सीखो। और जब मूड चेंज होती है ना तो अकेलापन, सागर किनारे जाए, क्यों अकेला अकेला फील हो रहा है। बाप दादा कहते कंबाइंड सदा समझो ना, अपने को कंबाइंड रूप में अनुभव करो ना। वानप्रस्थ अवस्था तक पहुंच गए अब तो। वानप्रस्थ अर्थात सब कुछ जानने वाले, ऐसे नॉलेजफुल। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अगर एक बार इच्छा के इस जाल में फंस गए, अपने ही संकल्पों का जाल होता है ना, होगा या नहीं होगा, क्या होगा, एक बार इस जाल में फंस गए तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता। इसलिए सदा याद रखो सफल करना ही सफलता का आधार है। हाँ, अगर सफलता नहीं मिलती चेक करो कौन सा खजाना सफल नहीं किया, क्योंकि सफल करना ही सफलता का आधार है। इसलिए सदा प्रसन्नचित, प्रसन्नचित नहीं, प्रसन्न का नाम भी निशान ना, स्वाहा हो जाए, प्रसन्न सारे स्वाहा हो जाए। प्रसन्नचित अर्थात परेशान होना और परेशान करना। तो बाबा ने कहा 1 सेकंड में शरीरी बनना, यह अभ्यास है, इस अभ्यास को बढ़ाओ। आज की मुरली में वरदान था दिव्य गुणों का आवाहन करने वाले, दिव्य गुणों के आवाहन द्वारा सर्व अवगुणों को की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। दिव्य गुणों के आवाहन द्वारा अपने सारे अवगुणों की आहुति दे दो, उससे सदा संतुष्ट आत्मा बन जाएंगे। आज की मुरली में स्लोगन था बाप के आज्ञाकारी होकर रहो तो गुप्त दुआएं समय पर सदा मदद करती रहेंगी। बाप के आज्ञाकारी बनकर रहो तो गुप्त दुआएं सदा मदद करती रहेंगी। गुप्त समय पर सदा मदद करती रहेंगी। गुप्त दुआएं है ना, बाबा से दुआएं कितनी मिलती हैं।
और दुआएं हमेशा मिलती उस बच्चे को हैं जो बाप का आज्ञाकारी होता है। तो हम सदैव आज्ञाकारी बन के रहें और बाप की दुआएं प्राप्त करते रहें। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।